अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद मोहम्मद शहीद है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ काम की बातें। दोस्तों, हमने ये बात ऑब्जर्व की कि हर शख्स टैक्स के मामलात को लेकर परेशान है। कुछ लोग पूरा का पूरा टैक्स देना चाहते हैं लेकिन उनको आसान रास्ता नहीं मिलता। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें टैक्स देना ही ना पड़े और कुछ लोग चाहते हैं कि हम टैक्स दें तो लेकिन हमें टैक्स में किसी किस्म की छूट मिल जाए, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमारा टैक्स सेव हो जाए। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेकर आई जाए जिससे आप लोगों का 100% तक टैक्स सेफ हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स भी 100% तक सेफ हो सके तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी लाइन स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमने जो बातें की हैं उसका बाकायदा रेफरेंस दिया है। तो अगर आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि ये बात कहां से साबित है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शेयर करते हैं आपके साथ कुछ कैलकुलेशंस एंड स्ट्रैटेजीज। तो दोस्तों, हम यहां समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि ये कैलकुलेशन आखिर कैसे पॉसिबल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसे बंदे की जिसकी सालाना इनकम 25 लाख रुपए है। उस इनकम के ऊपर जो वाजिबुल अदा टैक्स है वो 1,95,000 रुपये है, यानी 1,95,000 पर एनम उसको अपनी इस इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अब बात करते हैं कि ये टैक्स किन किन तरीक़ों से हम सेव कर सकते हैं। पहला तरीका, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 62 में लिखा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर अपनी एनुअल इनकम का 20% तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे या लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करे या सुकूक्स में इन्वेस्टमेंट करे तो वो टोटल टैक्स में से 20% तक सेव कर सकता है। अगर आप मनी मार्केट यानी सुकूक्स में या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते तब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके भी 20% तक टैक्स बचा सकते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो 25 लाख रुपए कमाने वाला शख्स अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करेगा, जो कि 5 लाख रुपए बनता है। जैसे ही 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा ये शख्स अपने टोटल टैक्स में से 39,000 तक सेव करने के काबिल हो जाएगा। अब देखें कि इसका टैक्स 1,95,000 रुपये ड्यू था, जो कि कम होके 1,56,000 रुपये रह गया है। तो दोस्तों, ये था पहला तरीका जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से आप अपना 20% तक टैक्स बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की कि अब आप अपना मजीद 20% टैक्स किस तरह से बचाएंगे। तो चलिए कैलकुलेशंस की तरफ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमने मजीद 20% तक टैक्स किस तरह से बचाना है। इस टैक्स को बचाने के लिए भी हमारे पास रेफरेंस मौजूद है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 63 ये कहता है कि कोई भी शख्स अगर रजिस्टर्ड वॉलंटरी पेंशन स्कीम में 20% तक इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपने टोटल टैक्स में से 20% तक सेव कर लेगा। इसकी कैलकुलेशन भी सेम उसी तरीके से होगी जिस तरह से अभी हमने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की कैलकुलेशन की थी। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे कि इस स्कीम में भी 500,000 इन्वेस्ट करके 39,000 तक का टैक्स सेव किया जा सकता है। तो अब तक 39,000 का टैक्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से बचा चुके हैं और 39,000 तक का टैक्स हम रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम से बचा चुके हैं। तो टोटल टैक्स अब तक हम 78,000 रुपीज़ तक सेव कर चुके हैं। आपको याद होगा कि इस एग्जाम्पल में जो वाजिबुल अदा टैक्स था वो 1,95,000 यानी 1,95,000 रुपीज़ टैक्स पेएबल था। अब तक हम 78,000 रुपीज़ का टैक्स सेव कर चुके हैं और जो हमारा रिमेनिंग टैक्स है वो अभी भी 1,17,000 रुपये बाकी है। अगर मैं इस पूरी कैलकुलेशन को समराइज़ करते हुए चलूँ तो अब तक हमने 78,000 का टैक्स सेव कर लिया है और साथ ही साथ दोनों स्कीम्स में 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 10 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। अब आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी फॉर टैक्स रिबेट तो उसका होल्डिंग पीरियड 2 साल का होगा। और वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स की मैच्योरिटी 2 तरीक़ों से होती है, या तो इन्वेस्टमेंट किए हुए 25 साल मुकम्मल हो जाएं या इन्वेस्टर की एज 60 साल की हो जाए। हम वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स में एक अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए तमाम गाइडलाइन लेकर आएंगे। फ़िलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव इस टैक्स लायबिलिटी को कवर करना है, तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अगर 2 साल तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी ही है तो हमें इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं और उसमें कम से कम 6% एनुअल रिटर्न भी हमें मिल जाता है तो 10 लाख रुपए के ऊपर 60,000 रुपये ये सालाना प्रॉफिट होता है। तो पहले साल के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए थी अब वो बढ़कर 10,60,000 रुपये हो गई है। दूसरे साल का जो 6% मुनाफा आएगा वो 10,60,000 रुपये के ऊपर आएगा, जो कि 63,600 रुपये बनता है। तो इस तरह से 10 लाख रुपए की अमाउंट 2 साल के बाद बढ़कर 11,23,600 रुपये हो जाएगी। तो अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें कि इस 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने कितना फ़ायदा उठाया, तो पहले हमने 78,000 का टैक्स सेव किया और अब 2 साल पूरे होने के बाद हमने 1,23,600 रुपये का मुनाफा भी कमाया। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे कि हमने टोटल सेविंग्स 2,01,600 रुपये तक कर ली हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा टारगेट 1,95,000 रुपये के टैक्स को कवर करना था, तो हमने बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी इजाफ़ी चार्जेस के हमने बाआसानी 2 साल के अंदर अपना पूरा का पूरा टैक्स सेव कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो की तमाम कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप अपना 100% तक टैक्स सेव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और करेंगे आपके साथ कुछ मजीद काम की बातें।